ऐसा राजनीति बहुत बनाओ, यहाँ राजनीति बहुत यहाँ वोट नहीं पिट रही, यहाँ भुगतान लेना जो भी होगा किसान में दिखाओ, यहाँ ने चलनी चलने देनी। कर रही बात है, अपने प्रयास में भी कमी नहीं कर रहे, अपने आप में मुख्यमंत्री नहीं है वो। हमारे लिए आप भी इतने सम्मानित है, वे भी लोग आपने चुन रखे, ये भी चुन रखे। रही बात किसानों को तो लगा दिया कि आप जो है अलग अलग हो गए, इकट्ठे हो जाओ। अरे आप भी तो इकट्ठे हो जाओ, हमारे सारी मिलकर लड़ाई लड़ो। हमारे भाई है नियम कर लायू, आप भी हमारी हो, वे भी हमारे हो, और मिलकर लड़ाई लड़ो। हम कैसे हो जाएंगे? हम तो नेतागिरी में है, हम भाजपा के साथ ना आज है, न कल है, न कभी हो सकते। कोई और हो जाए चाहे हो जाए, हम किसानों के साथ है, अपने लोगों के साथ है, भाजपा के साथ नहीं है। और मैं बताऊं, मैंने आपको इतनी बुरी लग गई, विधायक जी से सवाल कर लो। जब विधायक जी के कहने पे आप लोग सब पिछले धरने से उठे थे, तो फिर तो पूछनी चाहिए ना। मैं खुद ये जवाब जानना चाहती हूँ कि जब उन्होंने धरना उठाया था तो क्यों नहीं पेमेंट करवाया? आप यहाँ हमारे सम्मान में आइए, सब आपके साथ है। नेगेटिव तो देखो जी, सरकार के खिलाफ तो मैं बोल दूंगी, आगे आपका आदेश हो मैं ना आऊं तो वो भी सर माथे पे है, मैं बोल लूंगी सरकार के खिलाफ, चाहे कुछ ही हो। आपके तो मैं साथ हूँ, आपसे तो मेरी कोई होगी, सरकार के खिलाफ मैं बोल लूंगी। अगर आप लोग नहीं चाहते मैं बोलूं तो आपका वो भी निर्णय सर माथे पे है। बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ, भाई सुन जाओ, बैठ जाओ एक बार, भाई सुन जाओ, भाई किसान भाइयों सुनो, बात सुन लो भाई, थारा पेमेंट राजनीति मुद्दे में फंस जाएगा। सुनो, यहाँ कोई भी नेता हुआ, चाहे विपक्ष का चाहे पक्ष का, थारा भुगतान होने का नहीं, ठीक है? भाई विधायक साहब ने वहाँ कह दिया, उन्होंने वहाँ कह दिया, वो होगी थी बात है भाई, अक्टूबर लो 16 अक्टूबर लो सारा आ जाएगा, और नहीं हो तो अलग बात दे दूंगा। वही फोन जा लिए उनके, उस पर ही करना युक्त ही भाई, भुगतान न दियो। हमें भाई कोई नेता चाहता नहीं, हमारे में किसान में अपनी हिम्मत है, अपना आप लेंगे, हमारा हिम्मत है अपना आप लेंगे, यहाँ कोई नेता ही है ना। अब मैं हमारी आज इस सभा के अध्यक्ष बत्तीसा खाप के चौधरी पापा विनय जी से कहूँगा, वे आए और अपना विचार रखे, हमारा मार्गदर्शन करें और इस सभा का भी आज समापन करें। एक में सुनकर जाइयो भाई, इतना वे नहीं आते थे ना, कोई ना जाइए, इतना कमेटी फायदा नहीं होती, क्या पता रुपये आ जाए, तुम रह जाओ बैठे हैं। आज के सम्मानित आए हुए किसान बुजुर्गों साथियों,
गुड़िया आ तो रही, अद्दे तो अत्ते भी नहीं। सही बात है। अगिया आ तो त्याग गई बेचारी। और इसने गलत थोड़ा, एक मिनट, इसने कोई गलत थोड़ा बोल लिया, सही बोल लिया। तो भाई जो मैं नु कहे हमारे घर का तुझे कल को 20 रुपए दूंगा, वो ना दे तो कुछ जगह क्यों नहीं देता 20 रुपए मेरे। सही बात है। अब उसने नवीना पूछे 20 रुपए क्यों नहीं देता। इसकी बात गुड़िया की सही है, मैं इस गुड़िया की बात का समर्थन करूं। पर एक काम कर दिया बेटी, संसद में भी इसे आवाज उठाइए तू। हाँ, यू किसानों का मुद्दा बेटी तू ही उठा सके और कोई नहीं उठाता। मैं देखो बुरा तो मानी हूं ना, अगर यहाँ धरना चलाने वाले हम सब हैं, अगर कोई यहाँ सरकार के खिलाफ बोल रहे और उससे यह कहा जावे और आपका समर्थन कराना आवे कि भाई यहाँ आइयो ना, अगर यहाँ सरकार के खिलाफ बोलने वालों को ये कहा जाएगा और हम भी सरकार के खिलाफ बोलने वाले हैं, अगर यहाँ संसद आएगी तो हम आवेंगे नहीं, हम भी नहीं आने का भाई, क्योंकि हम भी सरकार के खिलाफ हैं और किसानों का बेड़ा खड़ा करने में सरकार का सबसे बड़ा हाथ है। ऐसा क्यों कहो भाई, जो आपका समर्थन करना ही इनका क्यों मेरा चला गया, इनके सरकार के खिलाफ बोलते ही कौन लट बजा रहा, कौन बिजली पर भ्रष्टाचार कर रहा, ये समर्थन करना ही इनकी बात आराम तो सुन लेते, सबकी नहीं सुनता है नहीं होगा। और एक चीज और हमने विधायक जी तभी कहा, ऐसा नहीं हम तक कहानी हमें विधायक जी का भी हम सम्मान करें, हमने उनका भी कहा ऐसा नहीं है, हम यहाँ राजनीति करना नहीं चाह रहे, पर जो लोग हमने चुनकर भेज रखे ये राजनीति करना हमारे हैं, हमारे बीच में अगर इनका फिर कहा जाएगा कि ये ना हो तो हम भी नहीं आने दे रहे, सीधी सी बात है, अगर इनका अपमान करा जाओगा तो। भाई अध्यक्ष जी ने आज के अरे उनकी तो सुन लो, कमेटी के फैसला ले गए। भाई सुनो बात सुनो, ओ भाई बात सुनो भाई, सर राजनीति बहुत चला पड़ा, यहाँ राजनीति बहुत चली, यहाँ वोट नहीं पिट रही, यहाँ भुगतान लेना जो भी अगर किसान में दिखाओ, यहाँ ने जल्दी चलने देनी। शिकायत है, कई बार हमारे संचालक महोदय ने कहा 13 दिन, तो आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है। मेरी बस एक गुजारिश है, मैं जरूर छोटी बहुत हूँ आप सबसे, लेकिन अगर एक इत्तला हमें भी हो जाए, कहीं से कोई हमें भी बता दे कि आज धरना इस जगह है या उस जगह है, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ। दूसरी बात, हम विपक्ष में हैं, इस जिले में मैं और कैराना से विधायक मेरे बड़े भाई 2 लोग विपक्ष में हैं, बाकी जो 2 लोग हैं वो सत्ता में हैं। आज वो सत्ता में है तो जवाबदेही भी बनेगी। पिछला जो धरना उठा था उसकी सारी जिम्मेदारी, उसके निस्तारण की सारी जिम्मेदारी विधायक जी के हाथों में सौंप दी गई थी। मैं भी मौजूद थी वहाँ। मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप भी अधिकारियों से बात कर लो। विधायक जी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई, उनके कहने पर आप लोग सब वहां से उठकर आ गए थे। आज जब आपका भुगतान नहीं हुआ है तो क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती? क्या उनसे सवाल नहीं उठना चाहिए? आज क्यों नहीं उन्हें आपने यहाँ पर बुलाया? या 13 दिन से आपका धरना चल रहा है, कहाँ है वो लोग? क्या वो बिना वोटों के जीते हैं?
आज अगर वो बीच में आ जाए तो फिर से मुझे दरकिनार करके उन्हीं को आगे ले जाएंगे आप लोग। लेकिन फिर जवाब भी तो पूछिए उनसे, तो क्यों नहीं करवा रहे? सरकार में नहीं है, हमारी सरकार होगी तो हम जिम्मेदारी लेंगे। और जब हमारी सरकार रही तो इस तरीके से कभी यहाँ पर पेमेंट नहीं रुकी हुई, मुझे भी बड़ों ने बताया है। आज जब वो सरकार के नजदीक है, जब चाहे मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, जब चाहे गन्ना मंत्री से मिल सकते हैं, तो फिर भी आपकी पेमेंट क्यों रुकी हुई है? क्या आपने उन्हें वोट नहीं दी थी? क्या वो किसान नहीं है? आपका दर्द नहीं समझते? या तो फिर वो आके बताएं कि सरकार आज सहयोगी दलों की भी नहीं सुनती, सरकार अपने विधायकों की भी नहीं सुनती। कुछ तो जवाब आपके बीच में देना पड़ेगा। हम विपक्ष के हैं, हम तो आपके साथ हैं, हमारे पास भी वही ताकत है जो आज आपके पास है। आपके बीच में खड़े होकर सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन जवाब देने की ताकत सिर्फ सरकार के नुमाइंदे के पास होती है। मेरी बात जरूर कड़वी लगेगी, लेकिन हकीकत यही है। जो अधिकारी हैं ये भी बंधे हुए हैं, इनके भी डोर सरकार के हाथों में है। तो जब सरकार के दो नुमाइंदे इस जिले में मौजूद है, तो फिर क्या जरूरत है आप लोगों को हर महीने इसी तरीके से धरने पर बैठने की? आज उनका जो सहयोगी दल है सरकार का, हम वहां भी जा सकते हैं, हम तो नहीं आप लोग जा सकते हैं। सवाल कीजिए, जो सही जगह है वहां कम से कम सवाल कीजिए। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये जो धरना है 2 जगह बटा हुआ है, और जब हमारी ताकत 2 जगह बट जाती है तो फिर उसमें लाभ अधिकारियों का और सरकार वालों का ही होता है। मैं भी उस धरने से भी होकर आ रही हूँ, और मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि वो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, चिंता में बैठे हैं, जो भी आपके आपस के मन मुटाव है, अगर उनको अलग रखकर हम लोग सब एक साथ प्रदर्शन करेंगे तब बात ज्यादा सुनी जाएगी। जब लकड़ी एक साथ होती है तो उसमें ज्यादा ताकत होती है, और जब अलग अलग जगह बट जाएगी तो किसी को ये किसी तरीके से बुलाकर बहलाते फुसलाते हैं और किसी को किसी तरीके से। तो इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप एक जगह अपना धरना रखें, मजबूत रखें, और जब तक पूर्ण भुगतान ना हो आपका ब्याज समेत, तब तक आप धरने से ना उठे। हम भी आपके बीच रोज हाजिरी लगाएंगे। अभी हमारे भाई प्रभात ने भी कहा, और मैं भी इस बात से सहमति रखती हूँ कि ये जो कमेटी बनाई जाती है और जो अलग से बात अधिकारियों से होती है, इस पंचायत में आप लोग ये फैसला करें कि ऐसा बिल्कुल ना हो। जो बात हो यहीं पे हो, अंदर अलग कमरों में जाकर कोई बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो अंदर जाता है ये मानते तो किसी की नहीं है, और ना ये मानेंगे। ये सरकार की नीयत में ही खोट है। असली चाबी जो है आपकी, फिर आप मुझे कहेंगे राजनीति कर रही है, लेकिन मैं कहूंगी कि असली चाबी जो है वो वोट की चाबी है, तभी सारे मील के ताले खुलेंगे। और जब वोट देने का टाइम आएगा तो आज के और पिछले कई दिनों से जो आपकी ये पीड़ा है, इसे जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उस वक्त हमारे बीच के लोग आकर कोई मुद्दे नहीं है। जो विकास का काम है वो तो उसी स्पीड पे चलेगा जिस स्पीड पे पूरे देश में चल रहा है। लेकिन ये जो आपका मुद्दा है गन्ने के भुगतान का, यही मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको वोट नहीं देना चाहिए। बताओ जी, बताओ। आज की सभा के अध्यक्ष जी, सम्मानित किसान भाइयों, एमपी साहब ने मुद्दा बहुत बढ़िया मोड़ पर आकर छोड़ा, बहुत बढ़िया। आज ही क्यों भी गया हम बताऊंगा। हमने प्रयास किया 16 तारीख में शास्त्री जी कहा लेकर आए वहाँ, उसके बाद फिर प्रयास करा, फिर एक मीटिंग करी, फिर एक करे, फिर बूझ कर सब कुछ करा। राजनीति किसानों का भी हो रही और सरकारी कर्मचारी भी कर रहे हमारे पर, और जब हमारे प्रतिनिधि में भी कर रहे। बताओ ये बात है नहीं? हाँ ठाक बताओ साहब। केवल अपनी बात सबको अच्छी लगे, दूसरे किसी की अच्छी लगती।
बताओ सब ठीक नहीं थे। सच्चाई है। हमारी कोई कौन सी कमी है, कहानी कुर्बान है। हमें इन्होंने भी तो कहा अगले ले डॉके, कल कहा इन्होंने मुझे वहाँ MP साहब कोशिश करो एक हो जाए, एक तो न बड़ी ताकत है, चाहे समाज की है, चाहे घर की है, चाहे देश की है, चाहे राजनीति की है। मैं खड़े होना चाहूँगा, क्यों बात ऐसे बोर्ड पर आगे छोड़िए। हम आपसे रिक्वेस्ट करें जो आपसे बनता हो करो इसे। धन्यवाद। अरे देखिए बिजली करो, इससे आवाज आएगी। अरे जनरेटर तो चला दिया। बहुत अच्छी बात हमारे बीच में कही गई। और सबसे पहले अपना घर एक होना चाहिए, तभी हम किसी और के सामने भी खड़े हो पाएंगे, लड़ पाएंगे। बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी वो भी, कोई बात हो ऊपर नीचे की तो उसे बर्दाश्त करके सबको एकजुट, ये ऐसा मुद्दा है, इसमें सबको एकजुट होने की ज़रूरत है। और मैं फिर से ये कहूँगी कि जो लोग आज सत्ता में हैं उन्हें सत्ता मुबारक है, लेकिन सत्ता वालों से आपको जवाब भी तो लेना चाहिए। तो आप सभी से मेरी ये गुजारिश है, मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे लोग सत्ता के भी हैं, तो अपने नुमाइंदों से उनसे भी पूछिए कि बीच में आए और जवाब दें। नहीं, वोट तो दिए हैं, मुझे भी दिए हैं, उन्हें भी दिए हैं, वोट तो दिए हैं आपने। मैं बताती हूँ, मुझे मेरी जिम्मेदारी है। नुमाइंदे नहीं, मैंने कहा, मैंने नुमाइंदे नहीं कहा, मैंने ये कहा कि जिन लोगों को आपने सत्ता में बिठाया है, हमने कहा, मैंने कहा सरकार के भी लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने सरकार को भी वोट दिया है, तो उनसे पूछिए ना, आपके जिले में 2 विधायक अभी सत्ता में हैं, उनसे क्यों नहीं जवाबदेही हो रही? क्यों? मैं तो विपक्ष में हूँ ना, मैं सरकार में हूँ। जब मेरी सरकार होगी आप मुझसे पूछो, आज तो मैं आपके बीच में बैठ सकती हूँ। पूछिए, ये आपका अधिकार है, पूछिए। जब वो आपके बीच से वोट लेकर आज सत्ता के नजदीक बैठे हैं, तो आपकी पीड़ा को समझना ये उनका दायित्व है, और आप उनसे सवाल करना ये आपका फर्ज है। फिर तो बस आप और हम ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। कह रहे थे पॉजिटिव बात चल रही मुख्यमंत्री जी से। कब तक? जवाब लो, टाइम लो, तो फिर छोड़े ऐसी सत्ता को, छोड़े ऐसी सत्ता को। जी 2012 से क्या रुका हुआ? अच्छा, अभी तो पिछले साल का ही रुका हुआ है। ये जो इकट्ठा हो रहा है ना मैडम, ये जो इकट्ठा हो रहा है इस 2012 से मील भी तो सरकार के अंदर है, नहीं मील अलग से तो नहीं चलेंगे। अगर सरकार अपनी बात कहे तो मील वालों की क्या हैसियत है, आप बताओ। कुछ नहीं। ये जो धरने हैं ये बहुत अच्छी बात है, आप सरकार के खिलाफ बोलना नहीं चाहते, लेकिन आपका निस्तारण सरकार के जरिए ही होगा, ये मैं आज भी कह रही हूँ और आगे भी कहूंगी। अगर कोई निजी मील वाला है तो उसकी क्या मजाल है, वो प्रदेश में अपना मील चला ले अगर सरकार उसे रोक दे तो अगर सरकार हमारी सुन सकती है, हम तक हम अपने नुमाइंदों के जरिए बात पहुंचा सकते हैं, तो इसमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, आपको भेजना चाहिए उन्हें। हम भी मिलेंगे, अगर वो मिलने में असक्षम है तो हम मिलेंगे गन्ना मंत्री से। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, लेकिन फिर इन बातों को चुनाव के वक्त आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उस दौरान सब भूल जाते हैं। और आने वाली 27 में आप हमारी सरकार बनाओ, और फिर मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आपको एक भी दिन यहाँ बैठना पड़ा, याद रखिए लेकिन अगर आप सरकार नहीं बदलोगे, आने वाली 27 में आप हमारी सरकार बनाओ, फिर आप मेरे से सवाल पूछना। मैंने तो नहीं मना किया, विधायक को नहीं दी आपने, विधायक को नहीं दी। विधायक कहाँ है आज, सत्ता में है या नहीं है?
बस सभी किसान भाई बैठ जा, सभी बैठ जा, बस तुम भी बैठ जाओ 1 मिनट, बस सब बैठ जाओ। ऐसा है, अरे बैठ जाओ। यह किसान की बात चल रही, बात किसानी मुद्दे की है, बस किसान की बात हो रही। बैठ जाओ, ऐसा बैठ जाओ। मैं तो करूंगी, मैं तो करूंगी इसमें। अरे रुक जाओ भाई, मेरी बात सुन लो। अरे सारा मामला इकट्ठा हो गया लड़ा था चुनाव का, पहले बात सुनो। रुक जाओ। ओ भाई मलिक साहब चुप हो जाओ भाई चुप हो जाओ, 1 मिनट चुप हो जाओ। अरे रुक तो जाओ, 1 मिनट सुनो तो था ना, बैठ जाओ नीचे भाई। चुनाव इकट्ठा होगा लड़ा था, बात किसान की है। बिना सरकार हमारे जितने प्रतिनिधि है, जितने हमारे प्रतिनिधि है, हम आपसे भी सवाल करेंगे। आप भी हमारी बात उठाओ, आप जो भी मीडिया में, आप भी हमारी बात उठाओ, हम उनसे भी पूछेंगे भाई हमारी बात आप भी उठाओ। सही बात नहीं पूछा, ऐसा नहीं है। कल का भी लाई है, कल की भी बात हमने पूछा। हमारे जो विधायक हैं वे गए, बात आज जो ये 1 मिनट जो ये वहाँ पहुँचे, 1 मिनट मैं दे रहा, मैं बता रहा, इनसे सवाल करेगा, ये सबको लपेट देंगे। राजनीति से जुड़े नहीं है। अरे मलिक साहब 1 मिनट सुनो, ये जो हमारे प्रसन्न चौधरी हैं, ये भी पहुंचे थे धरने में। निस्तारण जो भी धरना उन्होंने उठाया था। मैं नहीं कह रहा कोई करवा दो निस्तारण, उसी का इलाज है मील वाला, ये प्रशासन करेगा। भाई सरकार की जो नीति है, हम लोग क्या करें, ये तो हमारा शोषण करेंगे। मिल वाले तो चंदा दे सरकार को। मैं सही बताऊं, रही बात बीजेपी की, बात बीजेपी और लोकदल की चल रही, हम बयान नहीं देना चाहते उसके ऊपर, पर दो राजकुमार सांगवान ने साफ कहा, मैं बोलना नहीं चाहता, पर हमारी सुन कोई नहीं रहा। रही बात ये जो विधायक है, इनकी सुन कोई नहीं रहा। ये भी आपकी श्रेणी में ही है, वे क्रेडिट क्यों देंगे, वह पार्टी भी किसानों की है। बात जो बीजेपी के है, हम पिछले 12-13 साल से मैं किसान राजनीति कर रहा है, इसमें मैं धरने प्रदर्शन करूं, कोई भी सत्ता पक्ष का आदमी धरने में शामिल नहीं होता, चाहे पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हो या विधायक हो या सांसद हो, बात जो किसान राजनीति हो, आप विपक्ष में हो, आप हमारी आवाज उठाओगे, आप उन्हें क्लेम ना करो, वे नहीं उठाओ सोबर, आप उठाओगे तो हम आपकी बात करेंगे, और वे नहीं खाऊंगे, हम नहीं करने के नहीं भाई, आप हमारी बात नहीं रख सकती। जब मैं बात नहीं रख सकती तो फिर मैं क्या यहाँ आके क्या करूँ? मैं चुप होके बैठ जाया करूंगी, अगली बार से मैं कोई बात नहीं रखूंगी। अगर आप लोगों की ये मर्जी है तो मैं आके आपके बीच में चुप बैठ जाऊंगी, जैसा आप लोग करेंगे वैसा सही है। लेकिन मैं तो सरकार को कहूंगी, किसी को उस बात से आपत्ति है तो आप भले मुझे ये कह दो कि यहाँ आके बैठ जाओ, चुप बैठ जाओ, कहो ना। अगर सरकार के इतने हिमायती लोग यहाँ पर मौजूद है तो मैं बिल्कुल चुप बैठूंगी, आपके बीच में बैठूंगी, लेकिन चुप बैठूंगी, क्योंकि मैं बोलूंगी तो सरकार के खिलाफ बोलूंगी, क्योंकि कोई भी मामला इस प्रदेश में ऐसा नहीं है जो बिना सरकार की इजाजत के चलता हो। ये बात आप समझ लो, आज समझ लो, आज से 2 साल बाद समझ लो। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, वोट दिया है। आपकी आवाज को मैंने अब से पहले भी उठाया और आगे भी उठाऊंगी, लेकिन मेरे साथ साथ यहाँ से आपने विधायक भी बनाए हैं, उनसे भी आप पूछिए क्यों आज सरकार के नजदीक है तो सरकार क्यों नहीं उनकी सुन रही है। सिर्फ इतनी सी बात है, आपको अगर बुरी लगी हो मैं माफी चाहूंगी, लेकिन बात मुद्दे की है।